हिंदू धर्म में भगवान शिव को प्रमुख देवताओं में से एक माना जाता है। सनातन धर्म में भगवान शिव को अनेकों नाम से जाना जाता है, जैसे भोलेनाथ, शंकर, आदिदेव, महेश, रुद्र, नीलकंठ आदि। पुराणों के अनुसार भोलेनाथ स्वयं भू हैं, फिर भी भगवान शिव के जन्म से जुड़ी कई रहस्यमयी कहानी प्रचलित हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शंकर की उपासना करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है और शिव उस पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। भगवान शंकर के बारे में ऐसी कई बातें जो सामान्यतया आम व्यक्तियों को पता नहीं है, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं शिव से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में। पुराणों के अनुसार जलंधर नामक राक्षस की उत्पत्ति भगवान शिव के तेज से हुई थी, इसीलिए उसे पुराणों में शिव का ही एक अंश माना जाता है। एक अन्य राक्षस भूमा की उत्पत्ति भोलेनाथ के माथे के पसीने की बूंद से हुई। इसके अलावा अयप्पा भोलेनाथ और मोहिनी के संयोग से जन्मे थे। कुछ पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है कि अंधक और खुजा भगवान शिव के ही पुत्र थे, लेकिन धर्मशास्त्रों में इन दोनों का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। सप्त ऋषियों को भगवान शंकर के प्रारंभिक शिष्य माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन सप्त ऋषियों के द्वारा ही पृथ्वी पर भगवान शिव के ज्ञान का प्रचार प्रसार किया गया। कई लोग शिव और शंकर को एक ही सत्ता के दो रूप मानते हैं, परंतु तस्वीरों में दोनों की आकृति भिन्न है। कई जगह तस्वीरों में शंकर को शिवलिंग का ध्यान करते हुए चित्रित किया गया है। भगवान शिव की पत्नियों के बारे में शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। पहली पत्नी प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थी। उन्होंने ही दूसरा जन्म हिमावन के यहाँ लिया और पार्वती के नाम से जानी गईं। कहा जाता है कि इनके अलावा गंगा, काली और उमा भी शिव की पत्नियाँ थीं। भगवान शिव और माता पार्वती का पुत्र कार्तिकेय था। गणेश दूसरे पुत्र, जिसे माता पार्वती ने उपटन से निर्मित किया। एक अनाथ बालक जिसका नाम सुकेश था, उसे भी शिव ने पाला। जलंधर शिव के तेज से उत्पन्न हुए। अयप्पा शिव और मोहिनी के संयोग से जन्मे। भूमा उनके ललाट से टपके पसीने से जन्मे। अंधक और खुजा का भी ज़्यादा उल्लेख नहीं है। ऐसा माना जाता है कि शिव ही एकमात्र ऐसे देव हैं जिन्होंने हर काल में अपने भक्तों को दर्शन दिया। वे सतयुग में समुद्र मंथन के समय भी थे और त्रेता काल में राम के समय भी, द्वापर में महाभारत में भी थे और कलिकाल में विक्रमादित्य को भी शिव के दर्शन होने का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आप सबको मिलती रहें।